और अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में आज उस वक्त हंगामा बरपा हुआ जब वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपने बजट के खुतबे के दौरान हिज़्ब इख्तिलाफ से ये कहकर बैठने के वज़ीर दाखिला के जूते पड़ने के बाद उनके सुर ही बदले हैं। इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जमकर हंगामा मचाया और वज़ीर आला से माफ़ी मांगने की मांग की। लेकिन आज मर्यादा की सीमा को पार करके इस असेंबली, इस हाउस की सैंक्टिटी को तार तार करते हुए लीडर ऑफ द हाउस चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला आज बदतमीजी की वो हद पार कर गए जो इस चीफ मिनिस्टर के मुंह से न शोभा देता है और न ही कभी इस मुल्क की किसी असेंबली में किसी चीफ मिनिस्टर ने ऐसा कहा होगा। सर आपने जो मुझे कोई नहीं ना, इनकी अपनी गलती। शायद अगर इन्होंने मुझे बोलने दिया होता मैं खुद विड्रॉ करता। मैं विड्रॉ करने के तैयार मैं दूसरे अंदाज में उसी चीज़ को कह देता। इन्होंने बोलने नहीं दिया। अब तो कोई माफ़ी मांगने वाली बात ही नहीं है। अब तो बात रिकॉर्ड पे आ गया जो आ गया। अगर इन्होंने मुझे एक सेकंड भी बोलने दिया होता, मैं कह रहे कि मैं खड़ा था ये कहने के लिए, तो ठीक है, मैं उन अल्फाज को विड्रॉ करके दूसरे अंदाज में कह दूंगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि भारत अमेरिका तजारती मुआहदा जम्मू कश्मीर की मईशत बिलखुसूस बागबानी और मेवाजात के शोबों के लिए तबाहकुन साबित होगा। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बादाम, सेब और ज़ाफ़रान जैसी मकामी फसलों पर ड्यूटी फ्री दरामदात के मनफी असरात मुरतब होंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि माहदा दीगर रियासतों के लिए सूदमंद हो सकता है मगर कश्मीर के लिए सिर्फ नुकसानदेह है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पर बात करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि उनकी अपनी दी हुई धमकी और डटे रहना नहीं आया। हमारा तो कोई मरीन इंडस्ट्री है नहीं, मरीन फूड नहीं है, सी फूड नहीं है। हमारा मेवा है, ड्राई फ्रूट है, अखरोट है, बादाम है, ज़ाफ़रान है, सेब है, कीवी है, ये सब है। अब अगर ये सारी चीज़ें अमेरिका से ड्यूटी फ्री आएंगी तो जम्मू कश्मीर को नुकसान होना ही होना है। इसलिए ये लोग जो हैं इनको आग लगी, मिर्ची लगी, क्योंकि हमने कुछ हकीकत जो है लोगों के सामने रखे। जम्मू कश्मीर को, बाकी मुल्क को जहाँ फ़ायदा होगा वो मैं कह नहीं सकता हूँ। मैं जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री हूँ, जम्मू कश्मीर का वज़ीर आला हूँ। मुझे यहाँ के लोगों के फ़ायदे की बात करनी है और हमें इस इंडो यूएस ट्रेड डील से कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। कोई मजबूर नहीं है। अब हमने कब अमरनाथ यात्रा को। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज कानून साज असम्बली में वाज़ेह कर दिया कि श्री माता वैष्णो देवी रोपवे मनसूबे की मंजूरी में मौजूदा काबीना या इंतज़ामी काउंसिल का कोई अमल दखल नहीं है। उन्होंने रिकॉर्ड का हवाला देते हुए बताया कि फैसला मुंतखब हुकूमत के क़याम से कबल सितंबर 2024 में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किया था। वज़ीर आला ने बीजेपी की रुकन असम्बली के दावे को मुस्तरद करते हुए उसे ऐवान और आवाम को गुमराह करने की कोशिश करार दिया। बजट पर बहस के दौरान आज फिर माता वैष्णो देवी में रोपवे बनाने का मामला ज़ेर बहस रहा। इस मामले को लेकर एमएलए कटरा बल्दी युवराज से खास बातचीत की हमारे नुमाइंदे नारायण दत्त ने। गवर्नमेंट कैसे डिनाई कर सकती है कि हमारा ऑर्डर नहीं है? तो गवर्नमेंट रोकना चाहती तो उस वक्त रोकती। ये गवर्नमेंट कैबिनेट बोला कि कैबिनेट में हमने नहीं। मेरी बात सुनिए, गवर्नमेंट कैबिनेट की पावर्स जो रहती थी एलजी महोदय के साथ रहती है। जब एलजी ने कर दिया तो कैबिनेट की ऑर्डर हो गया। फिर रही बात सैक की, जब पुराना 2018 का ऑर्डर है, मैं वो आपको ये बता दूं, इसमें इस ऑर्डर में ये साइन आप देख रहे हैं, ये भी सबरस्वानी, खुर्शीद अहमद गनाई, एडवाइजर टू गवर्नर जीएनके, उस वक्त का ऑर्डर है जब सरकार नहीं थी। एडवाइजर विजय कुमार, एडवाइजर ऑफ द ऑनरेबल गवर्नर जीएनके मेंबर, वीवी व्यास, एडवाइजर टू द ऑनरेबल गवर्नर। ये मतलब स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का ऑर्डर है। यो पावर्स जब गवर्नमेंट ना हो, जो मंत्रियों के पास पावर रहती है वो एडवाइजर के पास रहती है। और उसको भी छोड़िए आप, इनकी गवर्नमेंट का ये ऑर्डर जो मैंने वहां आज पटल पे रखा है, ये बिल्कुल साफ कहना है। जम्मू में आज डेली वेजर्स और आशा वर्कर्स ने मुस्तकिल मुलाजिमत और बकाया उजरतों की अदायगी के हक में वज़ीर आला की रिहाइशगाह की तरफ एहतजाजी मार्च करने की कोशिश की, जिसको पुलिस ने नाकाम बनाया। ऑल डेली वेजर्स जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति के ज़ेर एहतमाम मुजाहिरीन ने हुकूमत से कम अज़ कम उजरत के नफाज और बाकी देरीना मुतालबात फौरी पूरा करने का मुतालबा किया। आज हम लोगों ने कहा था कि सीएम साहब की उम्मीद जो है हमें
जिंदा रखती है, हमें जगाए रखती है कि लोगों को बजट सेशन के अंदर राहत मिलेगी। लेकिन राहत के नाम पे बोलना और कॉपी पेन पे साइन करके आर्डर देना बहुत फ़र्क होता है। बोलने से तो आप कहेंगे जम्मू कश्मीर को मैं सोने की चिड़िया बना दूंगा, लेकिन बनेगी नहीं, बनेगी ऑन ग्राउंड। वो जो आपने फेस वाइज बोला है कि हम जो है परमानेंट करेंगे, अरे आपने ग्राउंड बेस पे कितना फाइनेंशियल या फाइनेंस डिपार्टमेंट को डाटा दिया है कि हम फेस वाइज करके पैसा कहाँ से लाएंगे, सेंटर से लाएंगे या स्टेट से देंगे। ऑलरेडी हमारे लोगों को 1 लाख जो 13,000 करोड़ पे जो अपना यहाँ पे बजट सेशन हुआ है और 1,37,000 करोड़ यहाँ पे हमारा जो है वो कर्जा। तो मुझे बताइए हम डूबे के आगे बढ़े। बांडीपुरा के मैदानी इलाकों में आज बारिशें हुई, जबकि बालाई इलाकों के साथ साथ गुरेज और तुलेल में आज फिर एक बार ताज़ा बर्फबारी हुई। बर्फबारी की वजह से आम जिंदगी पूरी तरह से मुतासर रही। वहीं सयाहों ने बर्फबारी पर खुशी का इजहार करते हुए लुत्फ लिया। शदीद सर्दी और बर्फ से ढके दुश्वार गुजार रास्तों के बावजूद जबड़ी करनाह इलाके में भारतीय फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस महकमे सहित सिविल इंतजामिया और मकामी अफराद ने बाहमी ताउन की शानदार मिसाल कायम करते हुए एक मरीज की जान बचा ली। रास्ते बंद होने और आमदरफ्त शदीद मुतासर होने के बाद रेस्क्यू टीम ने मरीज को अपने कंधों पर उठाकर खतरनाक और फिसलन भरे रास्तों से गुजारा ताकि उसे बर वक्त तिब्बी इमदाद फराहम की जा सके। ऐन शाहिदीन के मुताबिक ये वाक़या इत्तेहाद, खिदमत और इंसान दोस्ती की एक बेहतरीन मिसाल है। श्रीनगर के नोहटा इलाके में आतिशदगी से मुतासर 17 ख़ानदानों में इमदादी सामान तकसीम किया गया। दारुल खैर मीरवाज मंजिल की जानिब से आज रिलीफ और ज़रूरी सामान मुफ्ती ग़ुलाम रसूल साबुन की ज़ेरे निगरानी तकसीम किया गया। तंजीम के सरबराह मीरवाज उमर फारूक ने मुतासरीन से हमदर्दी का इजहार करते हुए उनकी बहाली पर जोर दिया। वाज़ेह है कि हालिया दिनों में पेश आए आतिशदगी हादसे में बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत आज बांडीपुरा में एक बड़ी रैली निकाली गई। रैली में बांडीपुरा के मुख्तलिफ स्कूलों से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा व तालिबात और असातिज़ा ने शिरकत की। रैली के दौरान बच्चों ने नशा मुखालिफ मुहिम के हवाले से प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। हम BSF बांडीपुरा जो केंद्रीय विद्यालय है, इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है और DC मैम बांडीपुरा इसमें इन्वॉल्व है। इन्होंने एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि हम एक प्रोग्राम बनाए जिसका नाम था नशा मुक्त भारत अभियान। सर ये एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है और हम ग्रेटली थैंकफुल जो DC मैम है, इन्होंने ये बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव लिया है ताकि हम अपने यूथ को प्रोटेक्ट करें, हम अपनी जनरेशन को बचाए, जो आने वाली नस्ल है उनको भी बचाए। जो जिला रामबन में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के सामने गैर कानूनी रेडियो और गाड़ी पार्किंग की वजह से मरीजों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। मरीजों को टी चौक रामबन से जिला अस्पताल तक पहुंचने और ले जाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। ये सूरत हाल मरीजों की जान के लिए ख़तरा बन रही है। ट्रैफिक जाम की वजह से टी चौक रामबन में अस्पताल रोड पर गैर कानूनी पार्किंग और सड़क के किनारों पर तजावुज़ात ट्रैफिक की रवानी को मुतासर कर रहे हैं। एम्बुलेंस और गाड़ियों को अस्पताल तक पहुँचने में वक्त लग जाता है। ये जो एक्चुअल में जो हॉस्पिटल के लिए जो रोड जाता है, इसमें जो साइड में जो भी इलीगल पार्किंग है, इसकी वजह से क्या होता है, जो एम्बुलेंस जाती है एम्बुलेंस को बहुत परेशानी होती है। क्योंकि ये देखिए एक हॉस्पिटल का रोड है, कोई भी जो पेशेंट है वो सफ़र नहीं करना चाहिए। और जैसा कि आप देख सकते हो साइड में यहाँ पे बहुत सारा मतलब कि जैसे गाड़ियाँ वगैरह जो भी यहाँ पे पार्क की गई हैं, जिससे पेशेंट सफ़र ना करें, एम्बुलेंस जब भी यहाँ से निकले उससे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, इस पर थोड़ा सा फोकस किया जाना चाहिए। जो ये कोर्ट रोड है, यहाँ पर इमरजेंसी सर्विसेज हो गई, जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गया, हाई सेकेंडरी हो गई, कोर्ट हो गया, यहाँ पेशेंट्स का आना जाना रहता है। बट आप देखेंगे इसमें साथ में कितनी इलीगल पार्किंग इसमें यहाँ पर लगी होती है, रेडियाँ लगी है यहाँ पर इलीगल लगी है। और इसमें मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन और म्यूनसिपलिटी मुलविस है, क्योंकि बार बार बोलने के बाद बार बार हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस इस पर दी कि ये जो कम से कम जहाँ पर इमरजेंसी सर्विस है, यहाँ पे पेशेंट्स जाते हैं, एमरजेंसी जाती है, स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं, यहाँ पर ये जो इलीगल पार्किंग है, यहाँ पर जो रेडिया इलीगल तरीके से लगे, उनको हटाओ। CRPF 137 बटालियन ने उधमपुर जिले के गांव धरनथल पंचायत नारसू में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया, जिसमें मकामी लोगों की भरपूर शिरकत देखी गई। कैंप में तमाम उम्र के अफराद, खवातीन, बुजुर्ग, शहरी और बच्चे शामिल हुए और मुफ्त तिब्बी सहूलियात से फ़ायदा उठाया।
हम जो बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं कि जो सीआरपीएफ है ये टाइम टू टाइम हमारे गांव की मदद करती है। चाहे कोई दुर्घटना हो तभी मदद करती है, सुरक्षा की लेकर हो तभी मदद करती है, कोई गरीब हो उसकी मदद करती है, हैंडीकैप है उनको भी बहुत मदद करते हैं और वार्षिक जो कैंप यहाँ पे लगाते रहते हैं। मैं फिर से एक बार सीआरपीएफ बटालियन 137 का बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो ये आज सीआरपीएफ वालों ने जो कैंप लगाया है मैं इनका धन्यवाद करती हूँ। ये आए दिन पहले भी इन्होंने पिछले साल हर साल ये कैंप लगाते हैं और आप देख रहे हैं किस तरह ये देश की भी सेवा कर रहे हैं और लोगों की भी सेवा कर रहे हैं। जब भी ज़रूरत है फ्री ऑफ कास्ट ये आज कैंप लगा है। महानिदेशालय केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के निर्देशानुसार ये सीएपी कैंप 2026 में चेनानी सब डिवीज़न के लोगों के लिए मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। पिछले अगस्त सितंबर में यहाँ मड सॉइल स्लाइड हो गया था। उस समय यहाँ के जिला कलेक्टर मैडम ने बताया था कि यहाँ पे सीएपी कार्यक्रम किया जाए, तो उसमें हम लोगों ने लिख के दिया और सरकार की ओर से 1 लाख रुपए की राशि इस मेडिकल कैंप के लिए आई, जिसमें से ये दवा का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। जेल कैदियों की सेहत की जांच पड़ताल और उन्हें सेहतमंद रखने की गर्ज से महकमे सेहत की जानिब से जिला जेल भद्रवाह में कैदियों के लिए एक रोज़ा हेल्थ स्क्रीनिंग कैंप का इनेकाद किया गया। इस कैंप का मकसद बीमारियों को बरवक्त तशखीस, रोकथाम और फौरी तिब्बी मदाखलत को यकीनी बनाना था। कैंप में कैदियों की HIV और हेपेटाइटिस A-B की स्क्रीनिंग की गई। जेल अहाते में मुनक्कदा इस प्रोग्राम में 150 से ज़्यादा कैदियों ने शिरकत की और तिब्बी मुआयना कराया। तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी सीएमओ सर से भी और वोदी डीसी सर से भी और डायरेक्टर सर से कि अगर हमें एक सुपर स्पेशलिटी कैंप अगर ऑर्गेनाइज हो, ज़्यादा नहीं जैसे 6 मंथ में एक बार, क्योंकि काफ़ी पेशेंट है जो यहाँ से डोडा तक भी जाना पॉसिबल नहीं हो पाता उनके लिए। कि इनमेट्स चूँकि ग्रुप्स में रहते हैं, यहाँ पर बैरिक्स में रहते हैं और इकट्ठे रहते हैं, जिसमें बीमारियों के एक दूसरे में मुंतकिल होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। लिहाजा इस किस्म की स्क्रीनिंग हमारे लिए बड़ी अहम रहती है ताकि अगर कोई इनमेट इन्फेक्टेड हो उसकी वजह से कोई दूसरा इनमेट उसमें मुलविस न हो जाए। तो मैं शुक्रगुजार हूँ सारे हेल्थ डिपार्टमेंट का भी और डिपार्टमेंट ऑफ आयुष की तरफ से भी यहाँ पर फ्री मेडिसिन। अनंतनाग में कौमी यौम आयुर्वेदिक के मौके पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर अनंतनाग ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर महकमे आयुष के आला अफसरान के अलावा चीफ एग्रीकल्चर अफसर अनंतनाग भी मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने आयुर्वेदिक तरीके इलाज की अहमियत और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी में इसके किरदार पर रोशनी डाली। यूनानी मेडिसिन बिलीव करता है कि हम अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा हवा, अच्छी ज़मीन, ये प्रोवाइड न्यूट्रिशन, हवा और पानी दे दे। इसकी बेसिक कंसेप्ट में है यूनानी मेडिसिन में, हमारी कंसेप्ट में है कि प्रोटेक्ट आवर अर्थ, प्रोटेक्ट वाटर, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट्स, because these are the basic components of the Unani medicine, and we want to have an advocate.